दिल्ली की जामा मस्जिद। जी हां दोस्तों, अब अंध भक्तों ने अति अंत करते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद में कर दिया है भयंकर दावा। दिल्ली की जामा मस्जिद क्या टूट जाएगी? दिल्ली की जामा मस्जिद पर क्या चल जाएगा बुलडोजर? क्या कुछ मामला है दोस्तों जिसने देश में एक और चर्चा को गर्म कर दिया है? जी हां, दिल्ली की जामा मस्जिद, हिंदुस्तान की आन बान शान में से एक दिल्ली की जामा मस्जिद, जिसको देखने देश के कोने कोने से लोग यहां तक आते हैं। अब वह जामा मस्जिद भी भक्तों के निशाने में आ गई है। जी हां दोस्तों, पहले बाबरी मस्जिद, फिर ज्ञानवापी मस्जिद, फिर मथुरा की शाही मस्जिद, कुछ दिन पहले ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, और अब बारी आ गई है दिल्ली की जामा मस्जिद की। जी हां, दिल्ली की जामा मस्जिद में एक ऐसा दावा किया गया है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली जामा मस्जिद को किस तरीके से तोड़ने और खोदने की बात हो रही है दोस्तों, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब कुछ बताने जा रहे हैं आपको आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को भी थोड़ा सा वक्त निकाल कर देख लेना। दोस्तों, दिल्ली जामा मस्जिद, अगर आप दिल्ली जाते हैं तो आपके दिल में यह हसरत होती है कि लाल किले को एक बार जरूर देख लें। आपके दिल में यह हसरत होती है कि कुतुब मीनार को एक बार जरूर देख लें, और थोड़ा सा वक्त निकालकर एक झलक दिल्ली की जामा मस्जिद को भी देख लें। लेकिन दोस्तों, अब इसी दिल्ली की जामा मस्जिद, जो कि मुगल बादशाह शाहजहां की एक यादगार है, जिसको शाहजहां ने अपने द्वार में बनवाया था अल्लाह के चाहने वालों और अल्लाह की इबादत के लिए, लेकिन अब इस मस्जिद पर भी एक नया विवाद चालू हो गया है। जी हां दोस्तों, और यह विवाद चालू करने वाला कौन है? तो एक शख्स है जिसका नाम है विष्णु गुप्ता। हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता के बारे में बताया जाता है कि यह वही विष्णु गुप्ता है कि जिसने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को भी कोर्ट में चैलेंज किया है। पूरा मामला क्या है आगे बताएंगे। प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद को इसी तरीके से पहले उस पर दावा किया गया, फिर बाद में अल्लाह के उस घर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, जिसकी कल 32वीं बरसी थी। लेकिन दोस्तों, जब से बाबरी मस्जिद के ऊपर अदालत में सुनवाई हुई और फैसला आया, तब से मानो मस्जिदों पर दावा करने का सिलसिला चालू हो गया, और अब बारी आ गई है दिल्ली की जामा मस्जिद की। दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद को आप जानते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दिल्ली की जामा मस्जिद का आंगन है। आंगन को आप देख सकते हैं। इस आंगन में आने के लिए इस मस्जिद में 3 जीने यानी 3 सीढ़ियां बनी हुई हैं। यानी इस मस्जिद में आने के लिए 3 तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब जो सनसनीखेज दावा विष्णु गुप्ता ने किया है और सर्वे की मांग कर दी है, और उसका कहना है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे मंदिर के अवशेष हैं, मूर्तियां गाड़ी गई हैं। अब बताइए दोस्तों कि दिल्ली की जामा मस्जिद में यह दावा किया जा रहा है कि सीढ़ियों के नीचे मंदिर के अवशेष हैं, मूर्तियां गाड़ी गई हैं। आप सोचिए कि एक मस्जिद जो अल्लाह का घर है, अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद को बनाया गया है, और जो मंदिर है वह मंदिर हिंदू धर्म के लोगों की इबादत गाह है। दोनों का तौर तरीका अलग है। एक तरफ पेशाब, जो कि नापाकी में शुमार होता है, दूसरी तरफ जो गाय का पेशाब हो यानी गोमूत्र और गोबर हो, उसको शुद्ध माना जाता है। और अगर वह मंदिरों में भी हो तो लोगों को ऐतराज नहीं होता है, क्योंकि सनातन धर्म के नजदीक गोबर और गोमूत्र को शुद्ध माना जाता है। लेकिन मस्जिद के अंदर दोस्तों, गोबर और गोमूत्र सब अशुद्ध हैं, और ये सब नापाकी में शुमार होते हैं। अब उस मस्जिद के बारे में ये कहना कि जिसे लोग अपनी मेहनत की कमाई से बनवाते हैं, वहां मंदिर के अवशेष बताकर ये कहना कि इस मस्जिद की जगह मंदिर था। आप बताइए कि कौन ऐसा मुसलमान होगा जो ये चाहेगा कि मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाए? कौन ऐसा जाहिल इंसान होगा? मेरे ख्याल से दोस्तों, कोई भी ऐसा जाहिल इंसान नहीं होगा जो मंदिर के अवशेष से मस्जिद बनवाएगा। जबकि दोस्तों, शाहजहां के दौर में ये मस्जिद बनी थी, यानी शाहजहां के दौर में जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था, और उस वक्त लाल पत्थरों से इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और शाहजहां भी अपने द्वार के मुत्तकी और परहेजगार थे, वक्त के बादशाह थे। तो आपको लगता है कि एक नेक बादशाह ऐसा काम कर सकता है कि अल्लाह के घर मस्जिद में वो मूर्तियों के अवशेष लग देगा, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना देगा?
ये सरासर झूठ है और कम इल्मी का सबूत देने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यही है कि अब दिल्ली की जामा मस्जिद पर सनसनीखेज दावा किया गया है और सर्वे की मांग की गई है विष्णु गुप्ता के द्वारा, जिसकी पूरी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। आप अगर एक बार भी गूगल सर्च करोगे दिल्ली जामा मस्जिद सर्वे, तो आपको तमाम तर जानकारी मिल जाएगी। यानी दिल्ली जामा मस्जिद से जुड़ी तमाम खबरें आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों, ये सब सिलसिला कब रुकेगा? बाबरी मस्जिद से शुरू हुआ ये सिलसिला अब दिल्ली की जामा मस्जिद तक पहुंच चुका है और अब आगे हो सकता है कि आपके गांव, आपके मोहल्ले, यहां तक कि एक दिन आपके घर तक भी पहुंच जाए। तो इससे पहले जो फूंसी है वो नासूर बन जाए, मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, मुसलमानों को जागना पड़ेगा और संवैधानिक तरीके से आवाज उठानी पड़ेगी। 800 साल पहले जिनके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उठा नहीं सके, आज वही लोग दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है। आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार पर धर्म और मजहब का बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह पर हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी हाजिरी देने आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या नरेंद्र मोदी, सभी ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर चढ़ाई है और अपनी मुरादें मांगी हैं। इसका मतलब ये है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से हिंदू मुस्लिम सभी की परेशानियों को अल्लाह तबारक व ताला दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपकी मज़ार शरीफ पर मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसलिए वे अपना दुख दर्द लेकर आपकी बारगाह में आते हैं और आपकी वजह से अल्लाह पाक पलक झपकते ही उनकी परेशानियां दूर कर देते हैं। लेकिन आज कुछ नफरती लोग अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी बातें फैला रहे हैं कि इस जगह पर पहले एक प्राचीन मंदिर था। उनका दावा है कि अजमेर दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। और दोस्तों, अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, अब तो यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां एक याचिका दायर कर कहा गया है कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान का मंदिर था और कहा गया है कि जिस जगह पर आज मजार है वहां एक शिवलिंग स्थापित था और जिस जगह पर मजार मौजूद है वहां की जगह भगवान का गर्भगृह था। इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और इस अतिक्रमण को हटाया जाए। याचिका में मांग की गई है कि इस जमीन की खुदाई की जाए और असली तथ्यों को उजागर किया जाए। अंततः दरगाह को मंदिर घोषित कर वहां पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिस मामले की अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोस्तों, आज हम आपको एक हिंदू शख्स से जुड़ा एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो एक बार धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने के लिए आपकी बारगाह पहुंच गया और आप पर हमला करने लगा। लेकिन फिर हजरत ख्वाजा गरीब ने उस शख्स के साथ जो कुछ किया, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, ताकि भारत सरकार को ये पता चल जाए कि दुनिया भर में ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों की तादाद कितनी है। दोस्तों, सीरत ख्वाजा किताब में ये वाकया दर्ज है। बयान किया जाता है, एक बार एक हिंदू शख्स धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने की नीयत से उनकी बारगाह में पहुंच गया और जाकर कहने लगा, हुजूर, मैं आपकी खिदमत में बहुत दूर से आया हूं। मैं बहुत दिन से आपके कदम बोसी करने का मुंतजिर था, यानी कि ख्वाहिशमंद था। अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे ये अजीम सादत हासिल हुई है। अब दोस्तों, आप यहां पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखिए। जैसे ही वो शख्स आपकी बारगाह में आया, उसे देखते ही आप उसके बारे में सब कुछ जान गए। यानी कि आप पहले ही समझ चुके थे कि वो शख्स किस इरादे से आपके पास में आया है। इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस शख्स की बातों को सुनकर कहने लगे, ऐ शख्स, तुम जिस नीयत से और जिस मकसद के साथ मेरे पास आए हो, तुम अपना वो काम करो।
यह सुनकर वह शख्स डर से कांपने लगा। उस पर लर्जा तारी हो गया और वो अचानक जमीन पर गिर गया। फिर बड़ी ही आजिजी से उसने कहा, हुजूर, फलां शख्स ने मुझे आपका कत्ल करने के लिए भेजा है और इसके बदले में मुझे पैसे भी दिए हैं, लेकिन मेरी नीयत आपको मारने की नहीं थी। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक हथियार निकाला और ख्वाजा गरीब नवाज के सामने रख दिया। आप दोस्तों, आप यहां पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रहमदिली देखिए। आपने अपनी रहमत का इजहार करते हुए कहा, ऐ शख्स, किसी का नाम मत लो और न ही उसका भेद खोलो। यह सुनकर वह शख्स उनके कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, हुजूर, मैं सजा का हकदार हूं, आप हुक्म दें कि लोग मुझे मार डालें। इस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, हमारा उसूल यह है कि अगर कोई हमारे साथ बुराई से भी पेश आता है तो हम उसके साथ भलाई से पेश आते हैं, और तुमने तो अपनी तरफ से कोई बुराई भी नहीं की है। यह सुनते ही वह शख्स फौरन कहने लगा, हुजूर, अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए और मुझे मुसलमान बना लीजिए। कहते हैं कि इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे अपने कदमों से उठाया और कलमा पढ़ाया, और इस तरह वह शख्स वहीं पर मुसलमान बन गया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने उसके लिए दुआ भी की। कहा जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ की बरकत से उसका दिल पाक हो गया और वह हमेशा के लिए उनका मुरीद बन गया। इसके बाद उसने अपनी जिंदगी में 45 हज किए और आखिर में मक्का शरीफ में ही उसका इंतकाल हुआ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यह है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत। अगर कोई उनके पास बुरे इरादे से भी आता था तो वह उसे भी मालामाल कर देते थे। इसी तरह एक बार बादशाह औरंगजेब भी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के इरादे से अजमेर शरीफ पहुंचे, लेकिन वहां जाने के बाद जो कुछ उनके साथ हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखते रहें। एक बार बादशाह औरंगजेब ने अपने सलाहकार से कहा, आप कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब उनके मज़ार पर जाकर सलाम पेश करूंगा और मज़ार से मेरे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं मानूंगा कि वे वाकई अल्लाह के वली हैं, लेकिन अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं अजमेर दरगाह को तुड़वा दूंगा। इतना कहकर औरंगजेब अपने कुछ सिपाहियों के साथ अजमेर शरीफ पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर हाजिरी देने गए। वहां उन्होंने देखा कि मज़ार के पास एक अंधा आदमी बैठा हुआ जोर जोर से रो रहा है। इसे देखकर औरंगजेब ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो और इस मज़ार के पास क्यों बैठे हो? यह सुनकर अंधे शख्स ने कहा, हुजूर, मैं एक अंधा इंसान हूं। मैं यहां कई दिनों से दुआ कर रहा हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह मुझे मेरी आंखों की रोशनी लौटाए, लेकिन अभी तक मुझे इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ है, यानी मेरी आज तक कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई है। यह सुनकर औरंगजेब ने कहा, अब मैं इस मज़ार पर सलाम पेश करने जा रहा हूं। अगर मेरे लौट कर आने तक तुम्हारी आंखों की रोशनी नहीं लौटी तो मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। यह सुनते ही अंधा शख्स और भी ज्यादा घबरा गया। वह सोचने लगा, अब तक तो मैं सिर्फ अंधा था, लेकिन अब तो मेरी जान पर भी बन आई है। इस डर से वह फूट फूट कर रोने लगा और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगा। इधर औरंगजेब मज़ार पर पहुंचे और सलाम पेश किया, लेकिन मज़ार से सलाम का कोई जवाब नहीं आया। इस तरह बादशाह औरंगजेब ने 3 बार सलाम पेश किया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने चौथी बार कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा, तो मज़ार शरीफ से आवाज आई, वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मज़ार शरीफ के अंदर से आवाज आई, ए औरंगजेब, आगे कभी ऐसी जिद मत करना। तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे शख्स के लिए आंखों की रोशनी लाने के लिए अल्लाह की बारगाह में गया था। इसी वजह से तुम्हारे सलाम का जवाब देने में देर हो गई। जैसे ही औरंगजेब ने मज़ार से यह आवाज सुनी और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखी, उसने दरगाह को तोड़ने का इरादा फौरन बदल दिया। वह मज़ार शरीफ के सामने घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा। दोस्तों, यह है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की करामत। लेकिन आज के समय में कुछ लोग बिना सोचे समझे इस महान वली की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं
और उनकी मज़ार शरीफ पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा एक और वाकया है, जब बादशाह अकबर की शादी के कई सालों बाद भी उसे कोई बेटा नहीं हुआ। तब उसने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मन्नत मांगी कि अगर उसे बेटा पैदा हुआ तो वह आगरा से पैदल अजमेर आएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत से 1 साल के अंदर ही बादशाह अकबर को बेटा पैदा हुआ। इसके बाद अकबर ने आगरा से पैदल चलकर अजमेर शरीफ पहुंचकर मन्नत पूरी की और गरीबों के लिए एक बड़ी देग रखवाई। सन 100 हिजरी में दरगाह का मुख्य द्वार सुल्तान मांडू ने बनवाया था और दरगाह के गुंबद पर लगा कलश रामपुर के नवाबों की देन है। अजमेर दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजा सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया, जो दरगाह की सबसे ऊंची इमारत है। दरगाह में मौजूद बड़ी देग अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतह के बाद बनवाई, जबकि छोटी देग जहांगीर ने 1009 हिजरी में बनवाई। शाहजहानी मस्जिद भी बादशाह शाहजहां ने बनवाई। दोस्तों, इन सभी बातों से यह साफ होता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं, बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने मिलकर बनाया। यहां हिंदू और मुसलमान दोनों ने योगदान दिया है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। यह सिर्फ कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया झूठ है, जो मशहूर होने के लिए या अपने निजी स्वार्थों या प्रचार के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। प्यारे दोस्तों, भारत के एक छोटे से गांव में एक अल्लाह वाले रहा करते थे। उनकी एक ही बहन थी, जो उन्हीं की तरह इबादत गुजार थी। वह अल्लाह वाले किसी दूसरे गांव में रहते थे और वह अल्लाह वाले अपनी बहन से कभी कभी मिलने के लिए चले जाया करते थे। फिर एक बार वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बहन से मिलने के लिए न जा सके। उनकी बहन के 2 बेटे थे। उस नेक औरत ने अपने दोनों बेटों की शादियां कर दी थीं और उसकी दोनों बहुएं बहुत चालाक और होशियार थीं। जब भी वो नेक औरत अपने कमरे में बैठकर नमाज या कुरान पाक की तिलावत करती तो उसकी बहुओं को ये बहुत बुरा लगता। वो हमेशा कहती कि जब देखो अल्लाह अल्लाह करती रहती है और बैठी रोटियां तोड़ती रहती है। वो नेक औरत उन्हें काम भी दिया करती थी। अक्सर जब उसके दरवाजे पर कोई भिखारी या मुस्कीन आता तो वो कभी भी उसे भूखा नहीं जाने देती थी। वो हमेशा सदका और खैरात किया करती थी। वो नेक खातून अपने पड़ोसियों का भी बहुत ख्याल रखती थी। वो अपनी बहुओं से हमेशा कहती कि तुम थोड़ा खाना ज्यादा बनाया करो, मुझे अपने पड़ोसियों को भी देना होता है। वो नेक औरत अपनी बहुओं को सुबह सवेरे उठा दिया करती थी और कहती, उठो और नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो और घर की सफाई करो। उसकी बहुओं को इबादत का कोई खास शौक नहीं था, लेकिन फिर भी कभी कभार वो इबादत कर लिया करती थी। ये सब काम उन दोनों बहुओं को बहुत बुरा लगता था। वो तो बस आपस में अपनी सास की बुराइयां करती रहती थी और अपनी नेक सास को बुरा भला कहती रहती थी। एक बार उस नेक औरत ने अपनी बहू से कहा, बेटा, आज खाना ज्यादा बना लेना, आज मैंने गरीबों की दावत करनी है और इसीलिए तुम दोनों मिलकर उनके लिए खाना तैयार कर लेना। देखो बेटा, जब हम यतीम मिस्कीन लोगों को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह पाक बहुत राजी होता है। ये बात सुनकर उन दोनों बहुओं को काफी गुस्सा आया और वो कहने लगी, क्या मुसीबत है हमारे सर पर। वो दोनों कहने लगीं, जब से हम इस घर में आई हैं, या तो ये बुढ़िया गरीबों को बुलाती है, कभी मिस्कीन को बुला लेती है, कभी बेवा औरतों को बुला लेती है। उस नेक औरत की दोनों बहुएं उसके बेटों के कान भरती रहती थीं। एक दिन वो नेक औरत अपने कमरे में इबादत करने चली गई और वो दोनों बहुएं इकट्ठा बैठ गईं। एक बोली, मैं तो इससे काफी तंग आ गई हूं, पता नहीं ये कब मरेगी। दूसरी बोली, ये रोज रोज हमसे खाना बनवाती है, मेरी तो नाक में दम कर रखा है। मैं तो कहती हूं कि ये यहां से चली ही जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। एक दिन छोटी बहू ने झूठ मूठ की अपने हाथ पर पट्टी बांध ली और जब शाम को उसका शौहर घर आया तो उसके सामने रोने लगी। शौहर ने बीवी के हाथ पर पट्टी देखी तो परेशान हो गया। औरत रोकर कहने लगी, आज माँ जी ने मुझसे 60 लोगों का खाना बनवाया है और सारा घर का काम भी मुझसे करवाया है। झूठ मूठ की पट्टी बांधकर कहने लगी, खाना बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया और अब दर्द कर रहा है। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती।
आप अपनी माँ को कहीं भेज दें या मुझे कहीं छोड़ दें। ये बेटा अपनी माँ का इतना फर्माबरदार नहीं था। वो तो अपनी बीवी की बातों में आकर फौरन ही माँ के कमरे में आया और माँ से कहने लगा, आपने हम भाइयों की बीवियों को नौकरानियां समझ रखा है। इतना ही शौक है इबादत करने का, इतना ही शौक है सदका और खैरात करने का, तो अपने भाई के घर चली जाई, वहां बैठकर इबादत किया करे। माँ का दिल ये बात सुनकर तड़प उठा और कहने लगी, बेटा, तुम लोगों के होते हुए अब क्या मैं कहीं और चली जाऊं? बेटा कहने लगा, जी हां, आप कहीं और चली जाई, या फिर हम चले जाते हैं। माँ ने छोटे बेटे की बात सुनकर बड़े बेटे की तरफ देखा। वो भी अपनी बीवी की जबान बोल रहा था। वो कहने लगा, कभी मिस्कीन को बुलाती हैं तो कभी गरीबों को बुला लेती है और खाना खिलाती है। फिर इतना सारा खाना आप हमारी बीवियों से बनवाती हैं। आपको इतना ही शौक है तो अपने भाई के घर चली जाए, आप वहां जाकर सदका करें या गरीबों को खिलाएं, वहीं पर बैठकर इबादत करना। मां ने देखा कि उसके दोनों बेटे अपनी बीवियों की ताबेदारी कर रहे हैं। मां ने कहा, ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूं। मेरे बेटों, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। बेटों को यही लग रहा था कि मां अपने भाई के घर चली जाएगी। मां ने अपने कपड़े उठाए और चल पड़ी। वो कहां जा रही थी, किसी को कुछ नहीं पता था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कहां जा रही है। लेकिन वो अपने भाई के घर नहीं जा रही थी। वो बेवजह अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका भाई दीन के कामों और तबलीग में काफी मसरूफ रहता था। वो बूढ़ी औरत चलती जा रही थी कि रास्ते में एक नौजवान आया। कहने लगा, माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मंजिल की तलाश में हूं और सफर पर निकली हुई हूं। नौजवान बोला, लगता है माँ जी, आप अकेली हैं, आपके साथ कोई और नहीं है। ये सुनकर वो नेक औरत खामोश हो गई। नौजवान बोला, कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरे साथ आइए, मैं अपने घर में अकेला रहता हूं। इस तरह वो नेक नौजवान उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आया। घर छोटा था लेकिन सुकून वाला था। नेक औरत बोली, बेटा, तुम अकेले रहते हो? नौजवान बोला, जी माँ जी, मैं अकेला हूं, यतीम हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन आज से आप मेरी मां हैं। उस बूढ़ी औरत ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और कहने लगी, बेटा, मैं नमाज पढ़ना चाहती हूं। नौजवान बूढ़ी औरत को कमरे में ले गया और कहने लगा, आज से ये कमरा आपका ही है, आप यहां पर जितनी चाहें उतनी इबादत करें। नेक औरत सोचने लगी कि नौजवान होते हुए भी कितना नेक है और इबादत करता है। वो नेक नौजवान घर में भी इबादत करता था और कभी कभी घर से बाहर भी निकल जाता था। वो बूढ़ी औरत उस लड़के से कुछ नहीं पूछती थी, ये सोचकर कि जिस मां को उसके बेटे ने घर से निकाल दिया हो, वो भला दूसरों से कैसे कोई सवाल कर सकती है। वो औरत अल्लाह पाक से दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैं गरीब हूं, मिस्कीन को खाना खिलाती हूं, लेकिन मैं अपने बेटों का तुझसे कोई शिकवा नहीं करती। बस दिल इस बात पर उदास है कि मैं यहां पर किसी को खाना नहीं खिला सकती। ऐ अल्लाह, तू मुझे किसी का मोहताज न करना, हमेशा अपने खजाने से अता करना। बस वो यही सोच रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। औरत ने दरवाजा खोलकर देखा तो छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, साथ ही फकीर और यतीम भी थे। औरत ने कहा, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? बच्चे बोले, हमें पता चला है कि यहां पर खाना खिलाया जा रहा है। बूढ़ी औरत बोली, बच्चों, मैंने तो खाना नहीं बनाया और मेरे पास तो खाना भी नहीं है। बच्चे बोले, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बाहर जाकर देखिए, बड़ी बड़ी देग में खाना बन रहा है। नेक औरत बाहर आई और देखा तो सच में बड़ी बड़ी देग में खाना बन रहा था। वो खाना कौन पका रहा था, इस बात का किसी को कुछ नहीं पता था। वो नौजवान भी वहां पर मौजूद नहीं था। बूढ़ी औरत ने उन बच्चों के साथ मिलकर खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। ऐ मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैं तो इसी बारे में सोच रही थी और तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। बूढ़ी औरत को लगा कि शायद दस्तरखान एक दिन के लिए ही लगाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब भी वो फज्र की नमाज पढ़कर उठती तो दस्तरखान लगा होता था। बड़ी बड़ी देग में खाना बन रहा होता था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, यतीम, मिस्कीन सब खाना खा रहे होते थे। जब खाना बन रहा होता था तो वो नौजवान वहां पर मौजूद नहीं होता था। बस कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना मुनासिब नहीं होता, इसीलिए वो औरत खामोश थी। उसने किसी से भी नहीं पूछा
कि खाना कौन बनाता है और कहां से आता है। इस बात का चर्चा हर तरफ हो गया, हर गांव में हो गया और उस गांव में भी हो गया जहां पर इस औरत के दोनों बेटे रहते थे। उसकी बहुएं आपस में बात करने लगीं कि जंगल में एक ऐसा घर है जहां पर हर वक्त खाना बनता रहता है और वहां पर लोग खाना खाते हैं जिनके घरों में खाना नहीं होता, जो गरीब होते हैं, मिस्कीन होते हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, फकीर सब वहां पर खाना खाते हैं। वो आपस में कहने लगी कि हम भी तो देखकर आते हैं कि कौन इतना अमीर है जो रोज ही दस्तरखान लगाता है। एक दिन वो अपने शौहर से छुपकर उनको बताए बिना वहां से चली गईं। दोनों बहुएं जब पहुंची तो एक छोटा सा घर था और सामने दस्तरखान लगा हुआ था। बड़ी बड़ी देग में खाना बन रहा था। इस घर में कौन मौजूद था, ये दोनों बहुएं नहीं जानती थीं। उन दोनों को भी खाना खाने के लिए बुलाया गया तो उन दोनों औरतों ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहने लगीं, ये सदका खैरात वाला खाना हम नहीं खाते। हम कोई यतीम नहीं हैं, हम गरीब थोड़ी हैं। उनको बुलाने वाली कोई बेवा औरत थी। कहने लगी, ऐसा नहीं है, ये खाना काफी शिफा वाला है। इस खाने को जो भी खाता है शिफायाब हो जाता है। उनमें से एक बहू बोली, हम तो इन बातों पर यकीन नहीं रखते। दूसरी बोली, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी सास से जान छुड़ाई है। और ये तो बताओ, ये घर किसका है? देखने में तो ये काफी अमीर लोगों का घर नजर आता है। बेवा औरत बोली कि नहीं, यहां पर एक औरत रहती है जो गरीब, मिस्कीन और फकीरों को खाना खिलाती है। जब बहुओं ने ये सुना तो वो डर गईं और कहने लगीं कि कहीं हमारी सास तो नहीं यहां पर, जो यहां भी आकर गरीबों और मिस्कीनों को खाना खिला रही हैं। और वो सोचने लगी कि वो तो अपने भाई के घर चली गई थीं। उन्होंने कहा कि चलो घर के अंदर देखते हैं। वो दोनों घर के अंदर आई और वहां पर एक बुजुर्ग बैठे हुए इबादत कर रहे थे। उनका चेहरा काफी नूरानी था, उनके चेहरे पर काफी नूर था। वो दोनों औरतें बुजुर्ग को देखकर कांप गईं। बुजुर्ग ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? वो बोलीं, हम तो बस यहां पर खाना खाने के लिए आए थे। बुजुर्ग ने पूछा, तो क्या खाना खा लिया? तो उन दोनों ने एक जुबान में सफेद झूठ बोल दिया, जी जी, खा लिया। बाहर आकर छोटी वाली बहू बोली, मैं तो डर ही गई थी कि कहीं हमारी सास ही ना हो। पर ये तो कोई बुजुर्ग हैं जो इबादत कर रहे हैं। वो एक दूसरे से बात करने लगीं और आपस में उनका मजाक उड़ाने लगीं कि हमारी सास ने हमें इतना तंग कर रखा था कि हमारे दिमाग से उनका ख्याल ही नहीं जाता। अच्छा हुआ कि वो हमें नहीं मिली और हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। पता नहीं कौन सी रात वाला खाना है, किस तरह ये लोग खाना खा लेते हैं। और इसी तरह लगातार अपनी सास की बुराइयां कर रही थीं और सदका खैरात को बुरा भला कह रही थीं। उनमें से एक ने कहा, देखो मुझे क्या हो रहा है। उसके साथ वाली औरत ने देखा तो उसका जिस्म बदल रहा था और इतने में उस औरत का भी जिस्म बदलने लगा। देखते ही देखते दोनों जानवर बन गईं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि वो दोनों औरतें कुतिया बन गई थीं। उसी हालत में वो अपने घर पहुंची। उनकी जुबानें भी कुत्ते की तरह हो गई थीं। आगे उनके शौहर डंडा लिए बैठे हुए थे। उनके शौहर आपस में कह रहे थे कि पता नहीं हमारी बीवियां कहां चली गई हैं। इतने में वो दोनों कुतिया बनी हुई औरतें सामने आ गईं। लड़कों ने डंडा मार मार कर उन्हें भगा दिया। वो डरी सहमी हुई किसी दीवार के पास बैठकर छुप गईं। अब वो दोनों औरतें बैठकर रोने लगीं कि हम कुतिया कैसे बन गईं, और अंदर से उनके शौहर की आवाजें आ रही थीं कि न जाने हमारी बीवियां कहां चली गई हैं। ये सुनकर वो दोनों औरतें शौहर के सामने दोबारा आ गईं। उनके शौहर ने फिर से डंडे उठाए और उन्हें मारने लगे। इसीलिए अब वो मजबूर होकर अपने शौहर के सामने भी नहीं आ रही थीं। जब दोनों इंसान से कुतिया बन गईं तो उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्या दर्जा दिया है। और वहां पर वो दोनों भाई बैठे परेशान हो रहे थे कि न जाने हमारी बीवियां कहां चली गई हैं। अपनी मां की तो जरा भी परवाह नहीं थी, लेकिन बीवियों की परवाह कर रहे थे। इसी तरह कई दिन गुजर गए। इसी तरह औरतें कुतिया बनी हुई हालत में घूम रही थीं। भूखी प्यासी दर बदर की ठोकरें खा रही थीं। उन्हें खाने को कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, न ही पीने को कुछ मिल रहा था। वो अपने घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उनके शौहर उन्हें डंडे मार रहे थे। जब भूख प्यास ने शिद्दत इख्तियार की तो एक दूसरे से कहने लगीं कि चलो उसी जगह पर चलते हैं जहां पर खाना बनता है
गरीब, यतीम, मिस्कीन और बेवा को खाना खिलाया जाता है। चलो, हम भी वहां जाकर खाना खाते हैं। जब वहां पहुंची तो देखा कि अब भी वहां पर खाना खिलाया जा रहा था। गरीबों ने कुत्तों को देखा तो डंडे मारकर वहां से भगा दिया। वापस आकर खाना खाने की दोबारा कोशिश की तो कोई लात मारता तो कोई डंडा मारता। अब उन्हें एहसास और पछतावा हो रहा था कि जो सुलूक वो गरीब यतीमों के साथ कर रही थीं, अब खुद उनके साथ हो रहा है। इतने में एक नौजवान आया और कहने लगा, लगता है कि तुम दोनों को भूख लगी है, मगर ये खाना उनके लिए नहीं है जिनके दिल में रहम नहीं हो। तुम दोनों के दिल में रहम नहीं है, दर्द नहीं है। नौजवान बोला, मैं जानता हूं कि तुम दोनों कभी इंसान हुआ करती थीं। तुम लोगों ने हर शख्स के साथ बुरा सलूक किया और तुम लोग एक बूढ़ी औरत का भी दिल दुखा चुकी हो। तुम्हारी ये हालत तुम्हारे कामों की वजह से हुई है। वो लड़का उन दोनों से कहने लगा, चलो मेरे साथ। वो उन्हें उस कमरे में ले आया जहां पर बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। बुजुर्ग उन्हें देखकर मुस्कुराए और उनकी तरफ देखकर कहा, तुम दोनों ने उस दिन खाना खा लिया होता जिस दिन अल्लाह के नाम पर खाना खिलाया जा रहा था, और तुम दोनों ने अकड़ नहीं दिखाई होती तो आज तुम लोगों का ये हाल न होता। अल्लाह की राह में खाना खिलाया जा रहा था, तुम दोनों ने क्यों नफरत की? तुम दोनों को अल्लाह की राह में दिया हुआ खाना पसंद नहीं था, अल्लाह की राह में दी हुई खैरात पसंद नहीं थी, सदका पसंद नहीं था, और जो गरीबों, मिस्कीनों और बेवाओं को खाना खिलाती थी, तुम लोगों ने उसे भी घर से निकाल दिया। वो दोनों ये बातें सुनकर आंसू बहाए जा रही थीं, और वो कर भी क्या सकती थीं, बोल तो नहीं सकती थीं। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह के हुक्म से तुम दोनों इंसान की तरह बोलने लग जाओ। तो वो दोनों औरतें इंसान की तरह बोलने लग गईं। दोनों औरतें एक साथ बोल पड़ीं, हम जानते हैं कि हमने अपनी सास का दिल दुखाया है, उसे घर से निकाल दिया है। हम दोनों उससे जलन और हसद करती थीं। वो बुजुर्ग बोले, तुम दोनों ने उस नेक औरत का दिल दुखाया, उसके बेटों को उसके खिलाफ कर दिया। वो नेक औरत कोई और नहीं, मेरी बहन है। वो दोनों बोलीं, तो क्या वो आपके पास नहीं आई? बुजुर्ग बोले, नहीं, वो मेरे पास नहीं आई थी। वो मेरे पास आ भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो एक खुददार औरत है। और जब मुझे अपनी बहन के बारे में पता चला तो मैंने अपनी बहन के पास अपने खास आदमी को भेजा, जो उसके बेटे की तरह मदद करता रहा और उसका ख्याल रखता रहा। मुझे अपने इल्म के जरिए ये मालूम हो चुका था कि तुम दोनों ने मेरी बहन को जलील करके उसे घर से निकाला है, और तुम दोनों सोचती हो ना कि मेरी बहन के पास इतने पैसे कहां से आते हैं। वो इतना सारा खाना कैसे बनाकर तकसीम कर देती है। जब कोई अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की राह में एक पैसा खर्च करता है तो उसके बदले अल्लाह पाक उसे 10 गुना ज्यादा अता करता है। ये भी अल्लाह पाक का करम है, और ये जो तुम्हारा हाल हुआ है इसमें उसकी कोई बद्दुआ शामिल नहीं है। अगर तुम दोनों उस दिन खाना खा लेती, घमंड और तकब्बुर न करती और अल्लाह की राह में दिए हुए खाने से नफरत न करती, तो आज तुम्हारी ये हालत न होती। घमंड और तकब्बुर तुम दोनों ने किया, और घमंड और तकब्बुर तो शैतान ने किया था, जिसे अल्लाह पाक ने फरिश्ते से शैतान बना दिया। इस पर वो औरतें फूट फूट कर रोने लगीं और कहने लगीं, हमें एक बार माँ जी से मिलवा दीजिए, हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं। हमें कुतिया बनकर पता चला है कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्या मर्तबा अता किया है। इतने में ही वो बूढ़ी औरत आ गई। वो दोनों कुतिया बनी हुई औरतें अपनी सास के कदमों में गिर गईं और रो रो कर माफी मांगने लगीं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, बस एक बार हमें माफ कर दीजिए। वो औरत बोली, बेटा, मैंने तो तुम लोगों के लिए कभी बद्दुआ नहीं की, और बेटा माफ करना या न करना ये सब अल्लाह के हाथ में है, और सदका और खैरात इंसान को बड़ी बीमारी से बचाता है, मुश्किलों से बचाता है। बेटा, मैं तो तुम लोगों के लिए ही ऐसा करती थी कि मेरे बच्चे और मेरी बहुएं इन बीमारियों और मुश्किलों से हमेशा बचे रहें। वो दोनों औरतें कहने लगीं, माँ जी, बस आप हमें माफ कर दीजिए। हमें इस बात की खुशी होगी कि आपने हमें माफ कर दिया, भले ही हम इसी हालत में रहें। अब आप बस हमें माफ कर दें। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। वो औरतें वहां से जाने लगीं तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, रुको, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती।
बूढ़ी औरत ने अपने नेक भाई अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहा, भाई, आप इन दोनों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इन्हें फिर से इंसान बना दे। तो अल्लाह वाले बोले, नहीं, अभी नहीं, तुम दोनों जाओ और अपने शौहर को यहां पर बुलाकर लाओ। वो दोनों औरतें अपने शौहर के पास चली गईं। पहले तो शौहर डंडा लेकर मारने के लिए भागे, लेकिन जब वो बोल उठीं तो उन्हें पता चला कि ये तो हमारी बीवियां हैं। उन दोनों औरतों ने अपने शौहर को बताया। वो अपने शौहर को लेकर वहां पर आ गईं और बेटे अपनी मां को देखकर काफी शर्मिंदा हो रहे थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, तुम दोनों ने अपनी मां के साथ क्या किया? बेटे तो मां का ख्याल रखते हैं और बुरा तुम दोनों के साथ भी हो सकता था, लेकिन तुम्हारी मां के सदका खैरात ने तुम्हें बचा लिया। वो दोनों बेटे अपनी मां के सामने रोकर माफी मांगने लगे। नेक औरत बोली, बेटा, मैंने तो तुम लोगों को पहले ही माफ कर दिया है। उस औरत ने अपने बेटों और बहुओं को माफ कर दिया और फिर अपने भाई से बोली, अब आप भी इन्हें माफ कर दें और इनके हक में अल्लाह पाक से दुआ करें। बुजुर्ग ने उनके हक में अल्लाह पाक से दुआ की, ऐ अल्लाह, ये दोनों औरतें अपने गुनाहों की वजह से इस हाल में हैं, मगर या अल्लाह, तू तो रहम करने वाला है। बुजुर्ग काफी देर तक दुआ करते रहे। बुजुर्ग की दुआ कबूल हो गई और अल्लाह पाक ने उन्हें कुतिया से इंसान बना दिया। दोनों बहुओं ने अपनी सास का हाथ पकड़ा और कहा, चलिए मां जी, अपने घर चलें। वो आपका ही घर है, हमसे पहले उस पर आपका हक है। आपने ही इस घर को बसाया है और आप ही हमें यहां बेटे से ब्याह कर लाई हैं। और अब हम सब मिलकर पूरे गांव को खाना खिलाएंगे और अल्लाह की राह में खैरात करेंगे। बेशक अल्लाह पाक की राह में दिया हुआ 10 गुना होकर इंसान की तरफ दोबारा लौट कर जरूर आता है और सदका खैरात इंसान की तरफ आने वाली मुश्किल परेशानियों और आजमाइश को टाल देता है। इसलिए हमेशा सदका और खैरात जरूर दिया करें, क्योंकि सदका और खैरात करने से इंसान बहुत सी बीमारियों, मुसीबतों और आफतों से बच जाता है। और अल्लाह पाक की राह में भी खर्च करने से अल्लाह पाक अपने बंदे के रिज्क में 10 गुना इजाफा करता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी नेक अमल करने की और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इबरत हासिल हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। शुक्रिया।